आंटी जी सिलेंडर चाहिए। रात के 11 बजे घंटी बजाकर कोई नींद से जगाए तो किसी को भी गुस्सा आना लाजमी है। ऐसा ही कुसुम के साथ हुआ। और जो उसे आंटी बुला रही है वो उम्र में उससे बड़ी ना सही पर छोटी भी नहीं है। आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने रीना खड़ी थी। ये बाल रंग लेने से और मॉडर्न कपड़े पहनने से उम्र कम नहीं हो जाती। आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण सामने था। उसने रीना को घूरा तो जैसे वो खुद के ही शब्दों पर शर्मिंदा हो गई। माफ़ करना कुसुम जी, बच्चे अभी कुछ देर पहले ही आए हैं और यहाँ सिलेंडर ख़त्म हो गया, इसीलिए आपको इतनी तकलीफ़ दे रही हूँ। आपके पास भरा सिलेंडर है तो प्लीज़ दे दीजिए। एक बार तो कुसुम के मन में आया कि मना कर दे, पर फिर ये सोचकर कि अब जगह ही दिया है तो मदद कर देती हूँ, वरना इतनी रात को पता नहीं किस किस की नींद खराब करेगी ये। उसने अंदर से सिलेंडर लाकर देते हुए हिदायत दी, यहाँ कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं है, इसीलिए कल ही गैस बुक करवा कर जल्दी इसे लौटा देना। मैं तुम्हारे जैसी नहीं जो घर घर मांगने जाऊँ। यहाँ पहले से सब इंतज़ाम करके चलते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो रात को बेल बजाकर दूसरों की नींद खराब करें। रीना ने उसकी बात का समर्थन करते हुए जल्दी सिलेंडर लौटाने का बोल विदा ली। अब कुसुम क्या करे, नींद तो पता नहीं अब आएगी भी या नहीं। उसकी नींद ऐसी ही है, जो एक बार टूटी तो फिर जयराम जी की। अब क्या किया जाए, यही सोच रही थी कि रीना फिर लौट आई। इस बार उसने घंटी बजाने की बजाय दरवाजे पर दस्तक दी, जो अभी भी खुला ही था। कुसुम एकदम से चौंक गई। रीना बोली, ये दरवाज़ा क्या चोरों के लिए खुला छोड़ा था? एक तो तुम अकेली हो, ऊपर से ऐसी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती थी। कुसुम बोली, ठीक है, अब दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लूँगी। तुम वापस कैसे आई? रीना बोली, मेरा फ़ोन यहीं रह गया था तो उसे लेने आई थी। लगता है मैंने तुम्हारी रात की नींद खराब कर दी है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। एक बार आँख खुली तो फिर नींद नहीं आती। आओ तुम भी मेरे घर चलो। यहाँ अकेले बैठकर दीवारें ताकने से तो ये कहीं अच्छा होगा। कुसुम झिझकी, तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही की बात करने वाला एक और मिल गया। रीना उसे अपने साथ ले आई। यहाँ उसकी बहू बेटा और पोते थे। सबने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और कुछ ही मिनटों में ऐसा लगने लगा जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। सास बहू ने मिलकर खाना बनाया और सबके साथ कुसुम जी को भी थोड़ा खाना खाना पड़ा। उसके बाद बच्चे सोने चले गए और बड़े बैठकर बातें करने लगे। रात देर तक बातें चलती रही और रीना की बहू नव्या बीच में उनके लिए 2 बार चाय बनाकर लाई। सुबह वो फटते ही बेटा बहू सोने चले गए और रीना पार्क जाने को तैयार हो गई। कुसुम भी आज उसके साथ थी। दोनों महीनों से एक दूसरे से परिचित हैं, पर दोस्ती आज हुई है। कुसुम जी बोली, रीना तुम्हारे बच्चे तो सो रहे हैं और तुम टहल रही हो, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? मेरा मतलब है जब रात को सोना चाहिए था तब सोए नहीं, अब जब उठने का टाइम हो गया तो सोने चले गए हैं। रीना बोली, तुम मेरे बच्चों को जानती नहीं इसीलिए ऐसा बोल गई। वो तो बड़े अच्छे हैं, जानती हो, रात में वो इसीलिए नहीं सोए ताकि मैं अकेले जागती ना रहूं। मेरी बहू को मेरी आदत अच्छे से पता है, इसीलिए जब भी उनके आने का प्रोग्राम बनता है तो वो रात को आती है। ऐसे हम जी भरकर बातें करते हैं और दिन में जब बच्चे सो के उठेंगे तो मैं उनकी पसंद का खाना बनाकर रेडी रखूंगी। ये हमारा तरीका है प्यार जताने का। जब बहू मेरे लिए अपनी नींद छोड़ सकती है तो क्या मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकती? तुम टिपिकल सास हो, इसीलिए मॉडर्न ज़माने का ये सास बहू का प्यार तुम्हारी समझ नहीं आएगा। इसीलिए छोड़ो ये बात, अपनी सुनाओ। तो कब मिलवा रही हो अपनी बहू से? जब भी देखा है तुम्हारे बेटे को आते जाते देखा है, बहू कभी दिखी नहीं। क्या वो यहाँ कम आती है या फिर दोनों में बनती नहीं? रीना ने दुखती रग पर हाथ रख दिया तो कुसुम जी उदास हो गई। आज तक बहू को दोष देती रही कि वो मेरे बेटे को मुझसे दूर करने में लगी है। आज समझ आ रहा है कि दूर उसने बेटे को नहीं किया बल्कि मैं खुद ही उससे दूर हो गई हूँ। मेरे बेटे ने प्रेम विवाह किया है, इसीलिए कभी मैंने बहू को मन से अपनाया नहीं। उसने कोशिश भी बहुत की पर मैं ही उसे अपने से और इस घर से दूर करती रही। उसके यहाँ आने पर रोक मैंने ही लगा रखी है क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं। रीना बोली, और इस नापसंद का कुछ कारण भी तो होगा? कारण? कुसुम बोली, कारण कुछ नहीं है, बस ईगो है। बचपन से बेटे के लिए हर फैसला लेते लेते मैं इसे अपना अधिकार ही समझने लगी थी। ऐसे में जब उसने इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया तो मैं सहन नहीं कर सकी। इसके लिए पूजा को दोष देती रही कि उसने ही बेटे को उकसाया होगा, वरना वो जो मुझसे पूछे बिना कपड़े नहीं पहनता था, वो बिना माँ की रजामंदी के जीवन साथी पसंद कैसे कर सकता था? शादी तो दोनों परिवारों की इच्छा और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हमने ही करवाई थी, पर बेटे के इस फैसले में मैं शामिल नहीं थी। ये बात आज भी दिमाग से जाती नहीं है। इतना बोलकर वो चुप हो गई। रीना बोली, कुसुम, जब बच्चे बड़े हो जाए तो उन्हें अपने फैसले लेने की आज़ादी दे देनी चाहिए।
जानती हो तुम्हारी सोच के कारण ही मैं तुम्हें आंटी बुलाती हूँ। ये कहकर वो हंसने लगी तो कुसुम भी मुस्कुरा दी और खुद को बदलने का वादा करके उसने रीना से विदा ली। कुसुम जी एक विधवा थी जिन्होंने बेटे को अकेले पाला था। ऐसे में पति के जाने के बाद उसे खोने का डर उन पर हावी रहा। इस बर्ताव के पीछे वही डर था, कहीं बेटा भी खो गया तो उनके जीवन भर की तपस्या का क्या होगा। आज रीना से मिलकर उनके मन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर हुआ था। इसलिए पहली बार खुद बहू को फ़ोन करके उसके हालचाल पूछे। ये छोटी सी पहल करके मन को बड़ी खुशी मिली। 2 दिन बाद रीना फिर आई और बोली, चलो कुसुम, आज तुम्हें अपनी बेटी दामाद से मिलवाती हूँ। मुझे पता है तुम्हें उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। कुसुम जी उसके घर गई तो वहाँ उनका पूरा परिवार देखकर मन खुशी से भर उठा। तभी उन्हें पूजा दिखी और साहिल भी वहीं था। दोनों ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो हाथ अपने आप आशीर्वाद के लिए बढ़ गए। रीना बोली, इतनी हैरान क्यों हो समधन जी? तुमने तो बेटे बहू से मिलवाया नहीं, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने बेटी दामाद से मिलवा रही हूँ। मैं पूजा की मौसी हूँ। रोक उसके तुम्हारे घर आने पर लगी है, वो मेरे घर तो आ ही सकती है। ये सुन कुसुम जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, यहाँ भी और वहाँ भी, ये दोनों उसके घर हैं और वो जब चाहे अपने घर आ सकती है। उन्होंने बहू को बाहों में भर लिया तो सब खुशी से चहक उठे। रीना जी ने कुसुम के कंधे पर हाथ रखकर थैंक यू कहा तो वे बोली, नहीं, धन्यवाद तो तुम्हारा है। तुमने मेरा परिवार जोड़ दिया और दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।